प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रेममय और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस आत्मा को छू लेने वाली दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। यह केवल एक और सुबह नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की दया, प्रेम और कृपा का चिन्ह है। बहुत लोग आज इस प्रार्थना में अपने टूटे हुए मन, पारिवारिक संघर्ष, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य की समस्याओं, आर्थिक कठिनाइयों और जीवन की थकावट के साथ जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब मनुष्य पाप और कमजोरी के कारण गिर जाता है, तब भी परमेश्वर उसे खोजता है, पुकारता है और उसे फिर से अपने पास बुलाता है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। यह सब उसकी अनंत कृपा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से अपने जीवन के लिए विशेष कृपाओं की याचना भी करें। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन और आत्मा को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन हमें पाप, टूटन और परमेश्वर की दया के बारे में गहरा संदेश देता है। आज का हमारा मनन का वचन उत्पत्ति ग्रंथ से है, अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15। परमेश्वर ने आदम को पुकारा और कहा, तू कहाँ है? तब आदम ने उत्तर दिया, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया। तब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री की संतान सर्प के सिर को कुचल डालेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल आदम और हव्वा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उनके जीवन में भय, शर्म और टूटन आ गई। वे परमेश्वर से चिपने लगे। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें खोजा और पुकारा, तू कहाँ है? प्रिय भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर हमसे यही पूछता है। जब हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, जब परिवारों में प्रेम कम हो जाता है, जब रिश्तों में कटुता आ जाती है, जब हम पाप और गलत रास्तों में उलझ जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें खोजता है। आज बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। बहुत लोग अपने दर्द को छिपाकर जी रहे हैं। कई परिवार धीरे धीरे बिखर रहे हैं। शैतान आज सबसे अधिक परिवारों, बच्चों और युवाओं को निशाना बना रहा है। बच्चों के मन में भ्रम भर रहा है, युवाओं को गलत रास्तों की ओर खींच रहा है, पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ा रहा है, घर से शांति और प्रार्थना को दूर कर रहा है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें आशा देता है। परमेश्वर ने सर्प से कहा कि स्त्री की संतान उसके सिर को कुचल देगी। यह यीशु मसीह के आने का पहला वचन था। अर्थात अंधकार हमेशा नहीं रहेगा, पाप की शक्ति अंतिम नहीं है, शैतान की जीत स्थायी नहीं है। यीशु हमारे जीवन में विजय लेकर आता है। प्रिय भाई और बहनों, आज यदि हमारा जीवन टूटन से भरा है, यदि हमारा परिवार संघर्षों से गुजर रहा है, यदि हम भीतर से थक चुके हैं, तो हम याद रखें, परमेश्वर आज भी हमें खोज रहा है। वह हमें छोड़ना नहीं चाहता। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आएं और अपने जीवन की हर चिंता को उसके चरणों में रखें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुबह देखी। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार
और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ हम गिर गए हैं वहाँ हमें फिर से उठा। जहाँ हम डर और निराशा में हैं वहाँ हमें आशा दे। जहाँ हम टूट चुके हैं वहाँ हमें नया बना। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला। जहाँ गुस्सा है वहाँ क्षमा ला। जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हे प्रभु, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा। हर घर को प्रार्थना का घर बना। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बना। माता पिता को धैर्य और बुद्धि दे। जो परिवार टूटने की स्थिति में है उन्हें फिर से जोड़ दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत संगति, बुरी आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। उनके मन और हृदय को शुद्ध बना। उन्हें सही दिशा, अच्छी संगति और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। जो बच्चे पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा तनाव और भ्रम में हैं उन्हें तेरी सच्चाई का मार्ग दिखा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं उनके लिए नए रास्ते खोल। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं और इरादों के साथ जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार है तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके जीवन में कार्य कर। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से नया बना। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो तुझसे दूर न जाए। हमें अपने प्रेम और सत्य में चलना सिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, जब संसार हमें छोड़ देता है तब भी परमेश्वर हमें खोजता है। जब हम गिर जाते हैं तब भी उसका प्रेम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और जहाँ यीशु है वहाँ हमेशा नई शुरुआत संभव है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमें और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति।